हेलो बच्चों, so the question here is a plane sound wave is traveling in a medium in reference to a frame A. Its equation is y equals to a cos omega t minus kx, which frame with which reference to frame B moving with the constant velocity v in the direction of propagation of the wave. Equation of the wave will be, ठीक है, तो फ्रेम B के रिस्पेक्ट में या रेफरेंस में उस वेव की इक्वेशन क्या होगी. ठीक है, तो मान लो कि किसी इंस्टेंट टी पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, जो एक्स कोऑर्डिनेट है हमारा उस पॉइंट का, ऑफ द पॉइंट इन रेफरेंस टू अ मूविंग फ्रेम इज एक्स नॉट. ठीक है, मूविंग फ्रेम में क्या है, वो एक्स नॉट है. अब देखो, अब इस मोमेंट पे जो ओरिजिन होगा उस मूविंग फ्रेम का, वो किस डायरेक्शन में होगा. देखो, कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा है, तो अगर मैं ओरिजिन मतलब इस इंस्टेंट पे अगर मैं ओरिजिन की बात करूं, ठीक है, ओरिजिन ऑफ द मूविंग फ्रेम ठीक है, मेरा फ्रेम भी मेरा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी भी. अब मैंने किसी टाइम टी पे देखो एक्स कोऑर्डिनेट माना था उस पॉइंट का. ठीक है, तो अब अगर मैं किसी टाइम टी पे उस टाइम टी में ही जो मेरा फ्रेम है वो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी. दैट डिस्टेंस विल बी गिवन एज vt. क्या डिस्टेंस होगी, वो vt होगी. ठीक है ना. तो अब देखो, ओरिजिन के साथ है, ठीक, तो therefore the actual x coordinate for the point, अब पॉइंट के लिए एक्चुअल x कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर मैं पॉइंट का एक्चुअल x कोऑर्डिनेट लिखूं, दैट विल बी vt प्लस x नॉट. ठीक है ना, ये होगा पॉइंट का एक्चुअल x कोऑर्डिनेट. ठीक, तो अब अगर इक्वेशन इसकी लिखें तो इनिशियली द इक्वेशन वाज y इक्वल्स टू a cos ओमेगा t माइनस kx. दिस वाज द इक्वेशन इनिशियली. ठीक है, ये इनिशियल इक्वेशन थी. बट अब मेरा k, तो अब मेरा x तो भाई चेंज हो चुका है ना. ये तो पहले फ्रेम में था, जब मेरा फ्रेम क्या था, एट रेस्ट पे था, मेरा फ्रेम मूव नहीं कर रहा था. ये कौन से फ्रेम के रिस्पेक्ट में था, फ्रेम ए, एंड फ्रेम ए मूव नहीं कर रहा था मेरा. ठीक है, तो यहाँ पे जो मूवमेंट थी वो सिर्फ पार्टिकल की थी, जो कि वेव मोशन जो प्रोपिगेट कर रहा है. बट इन फ्रेम बी, अगर मैं फ्रेम बी के रिस्पेक्ट में जाता हूँ या रेफरेंस में जाता हूँ, तो मेरा फ्रेम बी भी मूव कर रहा है. ठीक है, तो उस केस में जो मेरा पार्टिकल नेट मूवमेंट करेगा अलोंग द एक्स कोऑर्डिनेट, दैट विल बी vt प्लस एक्स नॉट. तो अब के वाई बी अगर मैं लिखूं विद फ्रेम बी, तो दैट विल बी a cos ओमेगा t माइनस k. अब x की जगह क्या आएगा, vt प्लस एक्स नॉट. तो ये हो जाएगा मेरा a cos ओमेगा t माइनस k vt माइनस k v नॉट. ठीक है, सॉरी के एक्स नॉट. तो ये मेरा इक्वेशन आ जाएगा के एक्स नॉट. तो ये मेरा होगा पार्टिकल का वेव इक्वेशन होगा वेव का, इफ इन रेफरेंस टू फ्रेम बी. ठीक है, फ्रेम बी के रेफरेंस में. ओके, तो देखो, अगर मैं इसी को यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैं इसे सेट करूं, तो ये हो जाएगा a cos, अगर मैं t कॉमन निकाल लूं तो हो जाएगा ओमेगा माइनस के वी टी माइनस के एक्स नॉट. मैं इस तरह से भी इसे लिख सकता हूँ. ठीक, तो अब ऑप्शंस पे देखो, तो ऑप्शन मेरा 2 करेक्ट है, नहीं सॉरी, ऑप्शन 3 मेरा करेक्ट है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.